जवेद लतीफ़ साहब के एक हालिया बयान पर बात हो रही थी जिसमें इन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि आगे मैं अल्फाज नहीं दोहराता इनके। जवेद लतीफ़ साहब, आसिफ जरदारी साहब का बयान आपको अच्छा नहीं लगा, तो जो परवेज़ खटक साहब ने 2016 में बयान दिया वो बहुत अच्छा था। नहीं, मैं अगर इजाज़त दे दें मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा हसास इशू है और बड़ा ये इस पर वावेला हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा कि जो कहा परवेज़ खटक साहब ने, इसके बावजूद मैं उनको गद्दार नहीं कहता। मैंने उस वक्त भी नहीं कहा था। गद्दारी कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। आप किसी पाकिस्तानी को ये कह दें, उसकी तो मौत वाक़या हो जाती है उसी दिन। आजकल तो किसी को आप गद्दार कह दें वो खुश होता है, वो कहता है एजाज़ है भाई, फातिमा जनाब पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा था, मेरे पे भी लग गया। लेकिन मैं कम अज़ कम आप सियासी वर्कर्स में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूर है बदकिस्मती से कि हम दूसरे दर्जे के पाकिस्तानी हैं और उनमें मैं शामिल हूँ, और मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं जो, और शायद आप भी उनमें शामिल हों, आपकी फैमिली भी, आपका यह ग्रुप भी। इस तरह कि आप ये देखें कि सेठ वकार साहब ने एक फ़ैसला दिया था एक आइन तोड़ने वाले गद्दार के ख़िलाफ़, और फिर उससे अगले दिन ही क्या फ़ैसला आ गया था? वो था पहले दर्जे का पाकिस्तानी, जिसके हक़ में तमाम लोग जो थे एक दूसरे से बढ़कर आगे निकल रहे थे कि फौरी तौर पर इस चीज़ को जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे दर्जे के पाकिस्तानी। जवेद साहब, ये भी आप याद रखें कि सेठ वकार साहब के उस फैसले के खिलाफ जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फ़रोग नसीम, फिरदौस आशिकवान, फवाद चौधरी, सब ने जाके पेशावर हाई कोर्ट में माफ़ी मांगी है। अच्छा, मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ। माफ़ी मांगने से ये बात नहीं ख़त्म होगी। जिस तरह मैंने कहा था कि सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से मसला हल नहीं होगा। मैं ये कहता था कि पाकिस्तान खप्पे तो आप कहें, मगर उसके साथ आपको पाकिस्तानी अवाम खप्पे, पाकिस्तान की जमहूरियत खप्पे, वो सब कुछ कहना पड़ेगा। और मैंने ये कहा था कि अगर मरियम नवाज शरीफ पर खुदा न खास्ता हमला होता है तो मैं ये क्या गलत कह रहा हूं कि उन लोगों को, उन मुल्ज़िमों को कटहरे में लाना होगा। और मैंने क्या ये गलत कहा है हामिद मीर साहब कि जितने जय्यद सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, आप उनको भेड़ बकरियों की तरह जब आप चाहते हो आप गोली मार देते हो। वो लियाकत अली खान से ले लें, आप किसी को फांसी चढ़ा देते हो, किसी को हाई जैकर बना देते हो। आप पे गोलियां नहीं बरसी। अब मुझे ना बीच में बोलना है बार-बार। चलें आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका बड़ा दिल है, आप नहीं बात करना चाहते। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मैं प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूं और मैं इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता। मैं इसको छोड़ के अगली बात कर लेता हूं, थोड़ा मुझे वक्त दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं ये इशू बहुत बड़ा है। खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्होंने सर्व किया है, मैं तो एक छोटा सा अदना सा एक सियासी कारकुन हूँ, दूसरे दर्जे का पाकिस्तानी हूँ। ये देखिए ना, इसमें जवेद लतीफ़ साहब बात लंबी हो रही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया, वीडियो बयान दिया। उसमें उन्होंने जो भी दावा किया है, स्मैश की बात है ना, उस बंदे का नाम बता दें और फिर अदालत से इंक्वायरी करवा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यार हाँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे भाई मुस्तफ़ा खोखर साहब शायद इसका बुरा माने, मगर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी ज़िंदगी में कई नाम लिए थे। क्या अंजाम हुआ उनका? ये भी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नाम लेने से आज तक कुछ हुआ है? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक नुक्ता सामने रखना चाहता हूं कि कॉन्वर्सेशन में शायद कुछ लोग इसके ऊपर गौर करें कि इस मौके पर यकीन कीजिए कि दाद देने को दिल करता है छोटे सूबों के रहनुमाओं को, अहले सिंध को, अहले बलूचिस्तान को, अहले खैबर पख्तूनख्वा को, कि पंजाब में तो शायद, या पंजाब के किसी लीडर के साथ ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है जो चीज़ों का जो हो रहा है, उनके साथ तो पिछली 7 दहाइयों में बहुत कुछ हुआ है। और उसके बावजूद पाकिस्तान से वफादारी, इस निज़ाम में जमहूरियत की बात, आइन की बात, जो कुछ वो सह चुके हैं, और उसके बाद भी अगर वो पाकिस्तान खपे कहते हैं तो वो सिर्फ दाद के मुस्तहिक हैं और कुछ नहीं। कोई शक